आप में से किसके किसके पास हर्ट है? हर्ट, हृदय, हृदय, दिल, किसकी किसके पास? दिल दुखता कब है? बहुत ही इमोशनल पॉइंट है, दिल दुखता कब? व्हेन यू से मेरा दिल दुख रहा है। हम उसे दुखाते हैं तो वो दुखता है। कैसे? सर व्हाट इज दिल द जैसी चीज फीलिंग? पूछेगी कैसे सर? एक ही है, बोलते कोई दिल टूट गया, कोई बोलता है दिल चोरी हो हाँ, गया। सर हाँ, कोई पॉसिबल ही बोलता है नहीं है सर। व्हाई नहीं, व्हाई दिस सेंटेंस कम? दिल दुख रहा है, दिल टूट गया, इमोशनली। दिल दर्द इमोशन। हो रहा है। दिल हम दर्द तब जब होता है जब वो एक्सपेक्टेंट। जब ब्लड फिल्टर नहीं कर पाता है, तब वो दिल दर्द होता है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। उसके नहीं अलावा सर। जो जो कॉमन लैंग्वेज में हम दिल दर्द बोलते हैं, हाँ बोलो शीतल। सर बोल रही हूँ कि दिल तो तभी दुखता है जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं किसी से और वो नहीं करता है, तब हमें बुरा लग जाता है, फिर हमारा दिल दुख जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब हमारी इमोशनल फीलिंग जो है वो निगेटिव होती है, तो हमारा दिल दुखता है, हमारा दिल टूटता है, हमारे दिल में दर्द होता है, हमारे दिल के साथ खिलवाड़ होता है, सारी चीजें तब हो जाती है। व्हेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इमोशन गेट निगेटिव, तो हमारे हर्ट में, हमारे हृदय में परेशानी चालू होती है। अगर हृदय में परेशानी चालू होती है, मतलब हमारा हर्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक होता है। सो डू यू फील दैट इट इज नेसेसरी टू हील आवर हर्ट चक्रा? डेफिनेटली सर। अगर हमारा हेयर हर्ट चक्रा फ्रेश है, तो हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगेगा, हमारे इमोशंस नेगेटिव नहीं रहेंगे, हमारी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी और हम अपने आप में ठीक हो जाएंगे। आप में से हम्म। कितने लोगों ने देखा है कि किसी को कोई गाली देता है तो ऐसे ऐसे कर देता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा? लॉर्ड लॉर्ड कृष्णा के बारे में कितने लोग को पता है? हाँ, मैंने ऐसी ऐसी लॉर्ड कृष्णा, उनके बारे में कितना कुछ बुरा बोलते थे। कोई बात नहीं, बोले, बच्चे हो तुम लोग, बोलो, कोई दिक्कत। स्पीक। आज हमारे आपके बारे में कोई कुछ बुरा बोल दिया तो, अरे मयूरा मैडम तो बहुत गंदी है, बहुत मारती है मेरे को, मयूरा मैडम दिल पे लेकर बैठ, मुझे गंदा कैसे बोल दिया, मुझे मारने वाला, मुझे स्ट्रिक्ट कैसे बोल दिया। दिस इज द इमोशनल पेन। और अगर हमारे हर चक्रा बैलेंस है, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी थी बोलना, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो जैसा हूँ भगवान का बनाया वैसा हूँ, हमारे इमोशंस बैलेंस। सर जब आप बोलते हो कि भाड़ में जाओ तो सारे इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं सर। ये थोड़ी अलग टैक्टिस है, इस टैक्टिस को सारे लोग नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर मैंने अ, अभी जस्ट उसी पे वीडियो बनाया है। ठीक, दैट्स ग्रेट। सो आज हम अपनी इमोशनल टैपिंग करेंगे टू कम आउट फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड हील आवर हार्ट चक्रा। आप आज मैं आप लोग को एक ऐसा टेक्निक दिखाऊंगा जिससे आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कर सको। आपका हार्ट क्या करता है एक्चुअल में? आपका हार्ट करता क्या है? कितने लोग को पता है हार्ट आपका क्या करता है? ब्लड पंप करता है सर सब। ब्लड पंप करता है सर बॉडी पार्ट्स को। ब्लड। हाँ, ब्लड पंप करता है। उसको हमारे भाषा में बोलते हैं ब्लड फिल्टर करना। ब्लड के फिल्टरेशन का काम करता है, ठीक है। एक्चुअल में हमारा हार्ट जो है ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करता है, गंदे ब्लड को ला करके साफ ब्लड को बाहर निकालता है, मतलब निगेटिव इमोशंस को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव इमोशंस को बाहर निकाल। ब्लड क्या है? हमारे बॉडी में मिला हुआ 70% वाटर का एक पार्ट है। बहुत सारी चीजें लिंक मिलती चली जाएंगी अगर आप ध्यान से सुनो समझो तो। अगर आपके अंदर वाटर की कैपेसिटी अच्छी है, इंटेंसिटी अच्छी है, अच्छा वाटर पी रहे हो और सही ढंग से पी रहे हो, तो आपका ब्लड हमेशा थिन रहेगा और उसकी फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आज पहले हम ईएफटी करेंगे अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने के, ठीक है, चलो। हालांकि मैं हर बात दिल पे लगा लेता हूँ,
जिससे मुझे बहुत पेन होता है, फिर भी मैं खुद से प्यार करने के लिए और खुद को रिस्पेक्ट करने के लिए बना हूं। हालांकि मुझे हर किसी से छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन होती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मैं बार बार अपने हर्ट के बारे में बुरा बोलता हूँ कि ये टूट गया, इसको बुरा लगा, इसमें दर्द हुआ। फिर भी मैं अपने हर्ट, अपने बॉडी पार्ट से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेट्स गो टू योर आईब्रो पॉइंट। मैंने आज तक ये ऑब्जर्वेशन किया है कि मैं जितनी बार बोलता हूँ कि मेरा दिल दुखा है, मेरा दिल टूट गया, मेरे दिल में दर्द हुआ है, उतनी बार मुझे बहुत बुरा फील हुआ है। मैं अपने आप को इमोशनली ड्रेन्ड फील करता हूँ। उतनी बार मैं डरा हुआ, सहमा हुआ, हारा हुआ इंसान मान लेता हूँ। उतनी बार मैं अपने आप को कमजोर इंसान मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे हर्ट चक्रा उस टाइम ब्लॉक हो जाते हैं। क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा है, वो टूट चुका है, वो दर्द से भरा हुआ है, वो पीड़ा में है, वो परेशान है। और ये ऐसा बोलते ही हमारे हार्ट चक्रा पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। जहां से हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकें, वो काम करना बंद कर देते हैं। और उसके बाद हमारी हालत बुरी होने लगती है, हमारी फिजिकल कंडीशन भी बेकार होने लगती है, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। हमारा फूड का डाइजेशन भी खराब हो जाता है। हम जो खाना खाना खाने की इच्छा नहीं करती है, जो खाते हैं वो खा भी नहीं पाते। पूरा मन विचलित हो जाता है। ऐसा करके हमें बहुत बुरा फील होता है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या ये जो वर्ड हम यूज करते हैं कि हमारा दिल टूट गया, हमारे दिल में दर्द हो रहा है, हमारे हर चक्र ब्लॉकेजेस, करना चाहिए हमें? अपने मालिक हम खुद हैं, तो ऐसे वर्ड्स को यूज करके हम अपने आप को डिमोटिवेट करना चाहिए? शायद नहीं, शायद नहीं, 100% नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये हमारा हृदय हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। ये हमारे बॉडी के सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट तत्व को, ब्लड को फिल्टर करता है और पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। ये हमारा हार्ट हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हमें हमेशा खुश रखना चाहिए, जिसे हमेशा पॉजिटिव जोन में डालना चाहिए। आज से मैं ऐसे वर्ड ही नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मेरे हृदय का काम मेरी बॉडी को सुरक्षात्मक प्रकृति प्रदान करना है। हमारे बॉडी को एक बहुत अच्छे क्वालिटी का ब्लड प्रदान करना है। मेरा हृदय किसी दूसरे की बातों से ना टूटेगा, ना उसमें दर्द होगा। मेरा हृदय मेरे लिए बना है और मैं मेरे हृदय चक्र को खुद से बैलेंस करना चाहता हूँ। मुझे आज से अपने आप को बैलेंस करने की पूरी शक्ति लगानी होगी, जो मैं लगा सकता हूँ। मैं अपने हृदय का खुद का मालिक हूँ, जो हमेशा रेगुलेटरी सिस्टम में काम करता रहता है, जो हमेशा मेरी मदद करता है। मैं उसकी सराहना करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरा हृदय बहुत मजबूत है, जो एक बहुत अच्छे इंसान का हृदय है, जिसके अंदर एक बहुत अच्छी आत्मा का प्रवास होता है, जिसके अंदर बहुत अच्छी ग्रीन लाइट आती है, जो ग्रीन लाइट उसके अंदर एक बहुत ग्रीनरी को भरती है, जो अपने आप में एक बहुत ही उपजाऊ है। मेरा हृदय खुद में एक सेल्फ डिपेंडेंट पार्ट है। मेरा हृदय एक बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जो हमारी पूरी संरचना को लेके चलता है। वो सबसे मजबूत चीज है हमारे बॉडी का। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे हर चक्रा को बैलेंस करने में मेरे हृदय का काम है। मैं आज और अभी से अपने आप को उस ग्रीन लाइट में सराबोर करना चाहता हूं, जो ग्रीन लाइट मेरे हार्ट को बैलेंस कर देगी। मैं अपने आप को उस डीप ग्रीन वे में, उस डीपली एटमॉस्फेयर में, उस घने जंगल में, उस प्राकृतिक नजारे में डुबाना चाहता हूं, जहां से मुझे बहुत सारी ग्रीन लाइट्स मिलने वाली है। मैं अपने आप को उस प्रकृति के हवाले करना चाहता हूँ, जिस प्रकृति से मुझे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। मैं एक बहुत ही प्रॉस्पेरस इंसान हूँ। मैं एक बहुत ही ग्रीन इंसान हूँ। मैं एक बहुत ही सुखद इंसान हूँ। मैं एक अबंडेंट फुल इंसान हूँ,
मैं एक शक्तिशाली इंसान, मैं फील कर पा रहा हूं कि मैं एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंसान। आई एक्सेप्ट ऑल द पॉजिटिविटी। मैं आज अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देता हूं कि मैं एक पॉजिटिव और प्रोस्पेरिटी भरा हुआ इंसान। रेज योर हैंड्स टुवर्ड्स द यूनिवर्स, और उससे वो प्राकृतिक लाइट, प्राकृतिक हवा, वो प्रकृति की सुंदरता मांगो जो आपके लिए है, जो आपको खुश रखती है, जो आपके साथ रहना। And feel the blessings of universe. Keep your hands on your head. अब अपना हाथ अपने हृदय पे रखो और एक 3 बार आप सभी बोलोगे मेरे पीछे पीछे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मेरा हृदय बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरा मन बहुत शांत है, और मैं प्रकृति की बहुत सुंदर दृश्य में खोया हुआ इंसान। एक डीप ब्रीथ ले लीजिए। किसका किसका दिल रिपेयर हो गया? जिसको जिसको जम्हाई आ गई, जिसको जिसको आंसू निकल के आ गया, उसका उसका दिल रिपेयर हो गया, फिल्टरेशन हो गया। ठीक है, अभी हम जो म्यूजिक सुनने वाले हैं, इस म्यूजिक को ध्यान से सुनिएगा। और हम सबका जीवन चलाने के सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? डॉलर, पौंड, मनी, प्रोस्पैरिटी जो हमारे मेहनत से आता है, उस मनी को उस परम पिता परमेश्वर से मांगिएगा कि हम जितनी मेहनत करते हैं, आपको जो लगता है, हमें उस सक्सेस के लेवल तक लेके जाओ। हमें जितना प्रोस्पेरस बना सकते हो, हमें जितना सुखद बना सकते हो, हम जितने साधन में ला सकते हो, उतने साधन में लेके जाओ। इस म्यूजिक को सुनते हुए अपने मन की बातें परमात्मा से बोलिए। फेक डिजायर्स नहीं, रियलिस्टिक डिजायर्स मांगना, जो आप एक्चुअल में हैंडल कर सकते हो। ठीक है, लेट्स डू। चलो, listen this music and go deep.
कविता जी कुछ सोच रहे हैं क्या आप?